सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा मणिपुर। अभी आपको याद होगा, और काले चावल से आपको याद होगा कतरनी चावल, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये बिहार का है। जुडीमा चावल से बनी वाइन को भी जीआई टैग मिला था, ये असम की है। अच्छा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। काले चावल को ही चकहाऊ भी कहा जाता है। एक काला घोड़ा महोत्सव भी होता है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और काला चावल नमक महोत्सव ये उत्तर प्रदेश के झांसी में। बताओ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अभी आपको याद होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि वर्तमान में हमारे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल हैं, कैग हैं। बताओ, विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। जापान के नए मुख्यमंत्री बन गए फुमियो किशिदा। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिश है। करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी नजला बोदेन। वैसे प्रेसिडेंट हैं केस सैयद। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। पोषण अभियान जानते हो आप ये कब शुरू हुआ था? 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को ही मनाते हैं। एक पोषण माह आपसे पूछा जाएगा किस माह को मनाते हैं, तो सितंबर माह को, ये भी याद रखना। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? कलराज मिश्र हैं, राजस्थान के गवर्नर हैं ये। फिर बताओ, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है, 24वें नंबर के। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रश्न में पहली महिला का पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना। फिर बताओ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष धृति बनर्जी है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, नेशनल साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी को होता है। अब बताइए, इंटरनेशनल नर्स डे ये 12 मई को होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को, जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहते हैं। और इसकी थीम क्या है? नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एक इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी होता है जो 5 मई को होता है। और आप जानते हो WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बताइए, इंटरनेशनल फैमिली डे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? 15 मई को होता है। और इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी होता है 16 जून को। नेशनल डेंगू डे कब होता है? 16 मई को होता है। डेंगू मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। वैसे 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं और सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब होता है? 17 मई को होता है। और इसकी थीम क्या रही? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग।
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब होता है? ये भी 17 मई को ही होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस। फिर बताइए, अच्छा इसकी थीम भी है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और बताइए अब, इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये 18 मई को होता है। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? 20 मई को होता है। इसकी थीम है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब होता है? विश्व माप विज्ञान दिवस, ये भी 20 मई को होता है। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, ये होता है 21 मई को। 21 मई को वैसे अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया अब। और इनके जन्मदिन को ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, 2-3 प्रश्न याद रखना। इसमें जो पुरस्कार की राशि है 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। पहला कब और किससे मिला था? 1991-92 में हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था। लास्ट 2020 में 5 खिलाड़ियों को मिला है। 5 खिलाड़ी कौन कौन है और किस खेल से संबंध रखते हैं? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, और हमारी महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट है, हाई जंपर है ये तमिलनाडु से, और एक टेबल टेनिस प्लेयर भी है मणिका बत्रा। अच्छा बताइए भाई, किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम योजना को शुरू किया था? तमिलनाडु ने। ये एक तरह की डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना था अभी जर्मनी, पहला डेनमार्क था। वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। गुरुग्राम से आपको याद आता होगा भी, पहला हमारे देश का पहला ग्रेन एटीएम अभी खोला गया यहाँ पे। वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन बने? अजय माथुर। 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा ओलंपिक दल को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते? पश्चिम बंगाल ने। फिर बताइए, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता। रेसलर है ये। और किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया था अभी? थाईलैंड ने। और इस तरह से प्रतिबंध लगाने वाला सनस्क्रीन पर पहला देश बना था पलाऊ। बताइए, किस देश की मंगछेदु परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा भूटान। तो सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए मिला था ये पुरस्कार। दिया किसने था? ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने। हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? 6 अगस्त को मनाते हैं। नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाते हैं। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब डाला था यूएसए ने, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और वो था यूरेनियम 235। और 9 अगस्त को नागासाकी पे जो बम डाला था उसका नाम फैटमैन था। वो उसमें क्या भरा था? प्लूटोनियम भरा था। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है। ये आपके सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। फिर बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर है, ये हरियाणा से है। और कितनी दूर भाला फेंका था इन्होंने? तो 87.58 मीटर दूर। बताइए, फिडे जो कि वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, तो फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता जॉन क्रिजेस्टॉफ डूडा ने। ये पोलैंड से हैं। वैसे इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? ये 7 अगस्त को मनाया गया, नेशनल हैंडलूम डे। बताइए, किस यूनियन टेरिटरी ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया? लद्दाख ने। वैसे वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य बना था गोवा। और अभी पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर बना, यानी कि आपको 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल मिलेगा। और ऐसा करने वाला पहला शहर है पुरी, उड़ीसा का है ये। और भारत सरकार का हर घर जल का लक्ष्य है 2024 का।
बताइए किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण करवाया था? केवीआईसी ने। केवीआईसी ने अभी राजस्थान के उदयपुर से बोल्ड प्रोजेक्ट भी शुरू किया था जिसमें बांस के पौधे लगाए थे। इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। बताइए हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट शुरू किया था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन है। किसने भारत केसरी दंगल 2021 जीता? लाभांशु शर्मा ने। ये उत्तराखंड के हैं। बताइए देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक शुरू हुआ कहां पे? केरल में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता? तो बजरंग पूनिया ने। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था, वो भी 57 किलोग्राम कैटेगरी में। समग्र शिक्षा योजना ये किस कक्षा से लेके किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? प्री से लेके 12वीं तक। और अभी इसको न्यूज में क्यों थी ये? क्योंकि इसे 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया 2026 तक के लिए। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे।